है, घर पर छोड़कर आती हूँ और वहां जब धुल जाते तब ले आती हूँ। वाह, हाथ से अगर तुम 2 जोड़ी कपड़े धो लोगे तो तुम्हारे हाथ मैले हो जाएंगे। बहू, ये सब ठीक नहीं है। इसी प्रकार यदि शरीर को आराम मिलता रहा तो यह शरीर इतने रोगों से ग्रस्त हो जाएगा कि जिन बीमारियों का इलाज किसी के पास भी नहीं होगा। बताए देते हैं कि घर के छोटे मोटे काम अपने हाथ से कर लिया करो। हर बात के लिए केवल मशीन मशीन मशीन। एक दिन तुम मशीन के अधीन हो जाओगे और मशीन तुम्हारी स्वामी हो जाएगी। मुझे भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा? भोजन उसी के साथ में खाना। 6 साल अब तक जिसके साथ में खाया है, जब तक तुम्हारी तनख्वाह आती रही तब तक बड़ी के साथ में भोजन करते रहे। आज पैसे नहीं रहे तो अब छोटी के साथ में भोजन करेंगे। हम तो आपको भोजन देने वाले हैं नहीं, और भोजन देंगे कहां से? पूछो अपने बेटे से। इसको डिग्री तो आपने दिला दी, कोई अच्छी नौकरी भी दिला दी होती, कम से कम घर का खर्च तो चल जाया करता। ठहर जा, वकील एकदम से बड़ा नहीं बनता। जैसे जैसे मैं बड़ा होता जाऊंगा, जैसे जैसे मेरी जानकारी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे। अरे बस बस करो, बड़े होते जाओगे बड़े होते जाओगे। 3 साल हो गए ये सब सुनते सुनते, अब और सुनने वाली नहीं हूं मैं। मुझे भोजन कौन देगा? अरे बाबूजी, आप कैसी बातें कर रहे हो? अपने भोजन की समस्या खड़ी हो गई, आप अपने भोजन की बातें कर रहे हो। तू मुझे भोजन नहीं देगा? बाबूजी, ये भोजन स्वयं नहीं खाती है। और क्या खाती है? ये पिज्जा खाती है, मोमोज खाती है, ऑनलाइन ऑर्डर करती है। कई बार मुझे भी वही खाने पड़ते हैं। अच्छा, तो इसने बिल्कुल मन बना लिया है कि रोगग्रस्त होकर ये अपना जीवन व्यतीत करेगी। बहू, ये सब खाना बेकार खाना है, ये सब बासी खाना है, ये सड़ा गला खाना है। एक दिन ये पूरे शरीर को गला देगा, और जिस दिन गलाएगा उस दिन तुम्हारे पास सुधरने के लिए कोई अवसर भी नहीं होगा। बस बस, अपनी बातें अपने पास में रखो। समझाना उस बड़ी वाली चुड़ैल को, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। पढ़े लिखे घर से आई हूँ, आपकी तरह अनपढ़ गवारों में पता नहीं कहां से मेरे पिता ने मुझे फंसा दिया। चल रहे हो यहाँ से या यहीं खड़े रहोगे? ठहर जा, तू चली जा। मैं बाबूजी, चलो यहाँ से। मुझे भोजन नहीं देगा? बाबूजी, होटल पे खा लेना, आधे पैसे मैं दे दूंगा और आधे बड़े भैया दे देंगे। बड़े आए पैसे देने वाले, चलो। वाह वाह, इसी दिन के लिए मैं मेहनत करता रहा, केवल यही सब देखने के लिए मैं जीता रहा। रात्रि हो चुकी है, किसी ने अभी तक ये आकर नहीं पूछा कि बाबूजी ने आपने कुछ खाया है कि नहीं खाया है। रात के 12 बज चुके हैं। अच्छा हुआ बिमला, तू समय रहते इस घर को छोड़कर चली गई। आज तू भगवान के पास है और मैं यहां हूं। नहीं तो अपने इन बच्चों की करतूतों को देख देख कर तू तिल तिल कर मरती रहती, तू तिल तिल कर मरती रहती। समझ गया मैं, जान गया मैं। पहला घंटा तब बजा जब मेरा बचपन था, दूसरा घंटा तब बजा जब मेरी जवानी थी, और तीसरा घंटा कर मेरे मस्तक पर लगा और कहता है कि बाबू दीनदयाल, तुम बूढ़े हो गए हो, अब इस घर को तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। ये बहुए और ये मेरे बेटे मुझे मिलकर वृद्धाश्रम भेज देना चाहते हैं, मगर मैं उनमें से नहीं हूं कि अपने घर को छोड़कर मैं किसी वृद्धाश्रम में जाकर रहूं। अपने पूर्वजों की, अपने पिता की मान प्रतिष्ठा को मैं यूं ही गलित होने दूं? नहीं, कल यदि मैं होटल पर भोजन करूंगा, उस गंदे भोजन को मैं करूंगा, तो मैं स्वयं बीमार पड़ जाऊंगा। और बीमार ही क्यों, कल लोग मुझसे पूछेंगे कि आप बड़ी बड़ी बातें करते थे कि आपने अपने बेटे को लायक बनाया है। अरे मुझे क्या पता कि मैं उन्हें लायक बनाने के चक्कर में मैंने उन्हें बिल्कुल नालायक बना दिया है। मगर मेरे घर में वही रहेगा जो मुझे भोजन देगा, और जो मेरे घर में नहीं रह सकता, जो मुझे भोजन नहीं दे सकता, वो मेरे घर में भी नहीं रह सकता। ओ कामेंद्र, ओ सुबेद, तुम सो रहे हो और मेरी नींद खराब हो रही है, निकल कर आओ बाहर।
क्या बात है बाबूजी? हाँ बाबूजी, बोलो बाबूजी। पूरा का पूरा मोहल्ला आपने इकट्ठा कर दिया। 4 बजे क्या जरूरत थी आपको जगाने की है? वाह, तुम्हारी यहां तक चलकर आने में भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली और मुझसे पूछो मैं पूरी रात सोया नहीं हूं। बाबूजी, अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो इसमें हम क्या करें? बोलो। आपके कमरे में टीवी लगाना है, आपको एंड्रॉइड मोबाइल दिलाना है। कितनी बार कहा आप एंड्रॉइड मोबाइल ले लो, उसमें कभी फिल्म देखा करना, कभी रागनी देखा करना, कभी भक्ति के गीत देखा करना। जो आपका मन करे उसमें वो देख सकते हो। अरे मैं ये पूछ रहा हूं कि मुझे भोजन कौन देगा? पिताजी आपको बताया तो था, अब तक भाभी आपको भोजन कराती आई है तो अभी वो भोजन कराएंगी। हाँ, बस आज से उन्हीं के साथ में आपको रहना है। 6 साल खिलाया है हमने और हमारी तरफ अमली करने की जरूरत नहीं है। अब 6 साल तू खिलाएगा। भैया, जब तक पैसे आप इनके आते रहे तब तक आप भोजन खिलाते रहे। अब इनकी तनख्वाह नहीं आएगी, फंड नहीं मिलेगा, बोनस नहीं मिलेगा तो इनको भोजन मैं खिलाऊं। और वैसे ही मैं घर में छोटा हूं तो क्या हुआ? क्या हुआ? तो घर में छोटा है। भैया, छोटे के हिस्से में हमेशा मां आती है और बड़े के हिस्से में पिताजी आते हैं। मतलब क्या है तेरा? मतलब यह है, किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था इसलिए मेरे हिस्से में मां आई। अरे वे कहना क्या चाहता है ये तो बता। भैया, मां है नहीं, मां तो मर चुकी है, इसलिए मेरा हिस्सा भी मर चुका है। तुम्हारा हिस्सा जीवित है, अपने हिस्से को भोजन खिलाओ। मां अकेली तेरी थोड़ी ही थी, मां मेरी भी थी। 6 साल हमने रखा है, 6 साल तू भी रखेगा। तुझे ही रखना होगा। पिताजी को भोजन देगा तो तू देगा, बस। हम देने वाले नहीं है। भोजन दोगे तो आप दोगे। कामेंद्र, मैंने तुम्हें मां बनकर पाला है। मैंने तुम्हारे लिए स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाया है। मैंने स्वयं तुम्हें अपने हाथों से तैयार कर स्कूल भेजा है। क्या केवल इसी दिन के लिए कि जिस दिन मुझे 2 रोटियों की आवश्यकता हो तो उस समय तुम पल्ला झाड़कर खड़े हो जाओ? पिताजी, रोना तो बहुत आ रहा है और इतना रोना आ रहा है कि आपके साथ बैठकर रो पड़ूं, लेकिन मैं क्या करूं? मैं घर का बड़ा हूं। अगर न्याय की बात नहीं करूंगा तो मेरा घर बिगड़ जाएगा। कैसा न्याय? न्याय यही है कि 6 साल मेरी पत्नी ने भोजन खिलाया है तो कम से कम 6 महीने तो छोटे वाले को भी खिलाना चाहिए ना बाबूजी। अगर उसने 6 महीने आपको रख लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि सारी उम्र आपका बोझ मैं उठाऊंगा। बेटे सुमित, क्या तुम मुझे 6 महीने भी नहीं रख सकता? बाबूजी, 6 महीने की बात कर रहे हो, मैं 6 घंटे नहीं रख सकता। अगर आपको 6 घंटे रख लिया तो उतने में ही वो मेरे पूरे घर में बबाला खड़ा हो जाएगा। तो तुम मुझे भोजन नहीं दोगे? मैं भोजन क्यों दूंगा? भोजन देगी तो वो भाभी देगी। क्या बार बार भाभी भाभी कर रहा है? खाना खिलाना है तो हाँ भर, नहीं खिलाना है तो ना भर। हम पर क्यों थोप रहा है? अपनी तरफ से पल्ला झाड़कर और हमारी ओर कर रहा है। वाह भाभी, अब तक मैं कुछ बोला नहीं तो तुम हमारे सर पर चढ़कर बोल रही हो। बाबूजी के सारे पैसे तुमने खा लिए, सारा पैसा हड़प कर गई केवल 2 रोटियों के चक्कर में। और आज जब उनके पास कुछ रहा नहीं तो तुम उन्हें हमारी तरफ कर रही हो। कुछ तो शर्म करो भाभी, कुछ। अरे नालायक, कम से कम अपनी भाभी पर तो ऐसा इल्जाम लगाते हुए तुझे शर्म आनी चाहिए थी। मार डालूंगी मैं तुझे कमीने। मेरे हाथ की रोटियां खा खा कर बड़ा हुआ है और आज वो 2 बिलेन की तेरे घर में आ गई तो तेरी जीभ भी 2 बिलेन बाहर आ गई। मैं 2 बिलेन की दिखाई दे रही हूँ, मैं 2 बिलेन की दिखाई दे रही हूँ। ऐसे बाल उखाड़ूंगी कि सारी उम्र तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। तू उखाड़ेगी, कल की आई तो मुझे बात बताएगी। हाँ बताऊंगी, मैं बताऊंगी, तू बताएगी, मैं बताती हूँ तुझे। चाहे चुड़ैल मार डाल।
बंद करो। ए चुड़ैल, भोजन देगी तो तू मार डालूंगी तुझे, मार डालूंगी। अरे छोड़ मेरे पति को छोड़ कलमुए, काले बंदर छोड़ दे। तूने मेरे पति को काला बंदर कहा। अरे बंद करो। छोड़ो मेरे पति को। अरे तुझे पति को इस काले बंदर को मैं खा दूंगा। मेरे पति के हाथ में काट लिया। देवर जी, तुम देवर हो या कुत्ते हो? मेरे पति को तुमने कुत्ता कहा? क्या समझ कर कहा कुत्ता तुमने? देख देख मेरे पति का हाथ, देख मेरे पति का हाथ कैसा काटा है इसने। कुत्ता नहीं कहूं तो और इसे क्या कहूं? कुत्ता? कुत्ते होंगे जेठ जी, कुत्ते होंगे ये। क्या कहना चाहती है? क्या कहना चाहती है? मेरा पति कुत्ता है? अरे कुत्ता है तो तेरा पति है, उसी ने तो काटा है। मेरा पति कुत्ता है? अरे आवाज उठे, मेरा पति कुत्ता नहीं है। आप छोड़ दो, ये कुत्ता है तो तेरा पति है। मेरा पति कुत्ता होता, तेरा पति कुत्ता है, तेरा पति कुत्ता है, तेरा पति कुत्ता है, तेरा पति कीचड़ है, तेरा पति चूहा है, तेरा पति चूहा है। अरे बंद करो। बंद करो। दो वक्त की रोटी के लिए घर में झगड़ा हो रहा है, लेकिन कोई मुझे दो वक्त की रोटी देने के लिए हां नहीं बोल रहा है। बेटे कामेंद्र, तू घर का बड़ा है, कम से कम तू ही कुछ समझ ले। घर की इज्जत घर को में रहने दे। कल यदि मैं होटल पर खाऊंगा, लोग मुझसे पूछेंगे कि दो दो बहुएं घर में हैं और आप होटल पर भोजन करते हैं, तो लोग क्या कहेंगे? बाबूजी क्या हुआ? उसने काट लिया और ऐसा काटा है कि नीला पड़ गया। कितनी बार तुझे कहा उससे लड़ाई मत किया कर, वो छोटा है। जब उसे कोई और रास्ता दिखाई नहीं देता, वो बचपन से ही तुझे काट लेता है। हाय हाय, मेरे पति का हाथ नीला कर दिया बिल्कुल। ये कुत्ता ही नहीं है, ये तो सांप भी है, जहर है इसके अंदर, जहर। हाँ, तुझे मेरे पति सांप दिखाई देते हैं तो तेरा पति सपोला है, सपोला। मेरे पति को तूने सपोला कहा? अरे तेरा पति सांप है। हाँ, खा जाएगा। वो नेवला है, नेवला। मेरा पति सपोला नहीं है, नेवला है, नेवला। हाँ, नेवला है, मार डालूंगी मैं तुझे। हाँ, अरे ओ, तुम्हें यहां पर नाटक और नौटंकी सूझ रही है? ये बताओ मुझे, भोजन कौन देगा? पिताजी वही देगा। बड़े भैया, वकील हूं, वकील। ऐसी ऐसी धाराएं लगाऊंगा कि धाराओं से बाहर नहीं निकल पाओगे। क्या धारा धारा करता है? नर्मदा की धारा में छोड़कर आऊंगा, तुझे हाथ भी नहीं लगेगा। तू मुझे भोजन कौन देगा? वही देगा। मैं क्यों दूंगा? भोजन दोगे तो आप दोगे। आपने पैसे खाए हैं, आपने घर में सबसे बड़े थे, सारी व्यवस्था बनाते रहे, सब पैसा खा गए। तो भोजन ना तुम दोगे और ना भोजन तुम दोगे। तो ऐसा करो, मेरे इस घर से निकलो। क्या क्या मतलब? कहां जाएंगे हम निकलकर? कहीं भी जाओ, जो मुझे भोजन नहीं दे सकता वो मेरे घर में भी नहीं रह सकता। अरे बाबूजी, घर छोड़कर कहां जाएंगे? निकलो मेरे घर से, निकल। अरे बाबूजी, हमने तो आपको 6 साल खिलाया, कम से कम हमें तो घर में 6 साल रहने दो। अरे उठाओ अपना अपना सामान,
और निकलो मेरे घर से। ठीक है, जा रहा हूं, ससुर साहब के घर में रह लूंगा। वाह बेटा, आज तक पिताजी पिताजी साहब नहीं हुए और ससुर जी साहब हो गए। ससुर के घर में पैदा हो गया होता। निकल। ये सोच रहे थे कि ये मुझे वृद्धाश्रम भेज देंगे और फिर मन मर्जी अपने घर में रहेंगे। इस घर में वही रहेगा जो मुझे भोजन देगा। अरे निकलो। जी चलो। अरे बहुत ज्यादा हो रहा है, कैसे चलूंगा इतना भोजन लेके। अरे ठहर, रुक, सामान दिखा। अरे बाबूजी अपना ही अपना सामान। अरे पहले दिखाई दे। रख, रख नीचे, रख। इसके अंदर क्या है? क्या है इसके अंदर? दिखा। अरे बाबूजी अरे अरे ओ सुबेद, ये कुर्सी इधर। अरे बाबूजी ऑफिस के लिए कम से कम कुर्सी तो छोड़ दो। बेटे जब अपने पैसे से खरीदेगा तब पता लगेगा कि कुर्सी कितने रुपए की आती है। बाप के पैसे को तो कोई भी फूंक देता है। इधर आ, क्या छिपा कर ले जा रही है इसके अंदर? कुछ नहीं जी, बस थोड़ा। अरे चल, अपने पैसे से खरीदना तब पता लगेगा। ससुर का पैसा पैसा नहीं है और तुम्हारा खुद का पैसा पैसा हो गया। और कामेंद्र, ये बता रजाई किस लिए लेकर जा रहा था? बाबूजी 3 दिन हो गए, 3 दिन पहले बारिश हुई थी, अब तक रजाई सूखी नहीं। बड़ी मुश्किल से सूखी रजाई हाथ लगी है, इसे कैसे छोड़ दूं? मतलब? बहुत तेज आंधी तूफान आया था, गद्दे भी भीग गए, रजाई भी भीग गई, फिर सूखी मिली है। अब इसको नहीं छोड़ने वाला। चाहो तो आप मेरा दम निकाल दो, लेकिन ये छोड़ने वाला नहीं हूं। ये रजाई मेरी है। अरे डैड, ये मेरी है। अरे ये रजाई मेरी है। अरे बाबूजी ने। अरे छोड़, निकलो यहां से। बाबूजी जा रहा हूं। कहां जाएगा? हाय हाय ससुर जी, थाने में जाकर तुम्हारे खिलाफ ऐसी एफआईआर दर्ज कराऊंगी कि सारी उम्र तुम्हारी जमानत भी नहीं होगी। तू मुझे जेल के अंदर डालेगी तो मैं भी ऐसी वसीयत बना कर जाऊंगा कि मेरे मरने के बाद तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। हाँ, तू क्या मुझे कानून का सहारा दिखाती है? मुझसे पूछ कानून होता क्या है। बाप हूं मैं तुम्हारा, बाप। बाबूजी, ये सूखी रजाई आपने रख ली तो क्या हुआ? मेरी भी बड़े बड़ों से जान पहचान है। किससे है तेरी पहचान? पप्पू पड़ा से। क्यों? उसके पास का रजाइयों का भंडार है। अरे इतना भंडार है, इतना भंडार है, सारे जहान के लोग भी एक साथ आ जाए तो सबको रजाई मिल जाएगी। और बाबूजी जब आपको चाहिए ना तो आप भी आ जाना। अबे चल! पप्पू पड़ा खुद 4 रजाई ओढ़ के एक साथ में सोता है, एक में तो आ नहीं पाता वो। अरे कोई बात नहीं, 4 में आए या 6 में आए, उनके पास अपनी रजाई है। हाँ बस चलो, पकड़। याद आ रही है बाबूजी की याद आ रही है। मर जाओ तुम, अगर 6 महीने भोजन खिला लिया होता तो ये नौबत ना आती। हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर 6 साल तुमने खिलाया है तो 6 महीने खिलाने में तुम्हें क्या मौत आ रही थी? बाद में हमेशा छोटा होकर भी बड़ों से जवान लड़ाता है। अकल नाम की चीज बेचकर खा ली है तूने, अब घर भी छूट गया। ये जो आई है ना छोटी वाली चुड़ैल, इसने समाग लगाई है। मेरा तेवर ऐसा नहीं था, जिसके आने के बाद मेरा तेवर बिगड़ा है। हाय 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 हाय, घर का हुक्म चलाती रही, मेरे देवर को नौकर बनाती रही। हाँ आज मैंने अपने देवर को बाहर दिया तो अब आकर मुझे ही दोष दे रही हो, बता रही हूँ। साथ में चलना है तो ठीक है, नहीं तो बता रही हूँ मैं तुम्हारी जीभ निकाल कर तुम्हारे हाथ में रख दूंगी।
चल चल निकल यहाँ से, बड़ी यही बातें बनाने वाली। प्रणाम बाबूजी। बोलो बेटा, इतनी सवेरे सवेरे कैसे आना हुआ? ओ बाबूजी, आपकी फाइल को मैं चेक कर रहा था, हिसाब देख रहा था, कुछ गड़बड़ निकली? नहीं बाबूजी, गड़बड़ तो कुछ नहीं है। जैसे ही मैं उसके पन्नों को पलट रहा था तब उसके अंदर एक लॉटरी का टिकट निकला और मैंने उसे नेट पर चेक किया तो वो 10 लाख की लग भी चुकी है। आपने उसको लिया नहीं? नहीं बेटा, लॉटरी खेलना ये सब गलत है। ये ऐसे व्यसन है जिनकी आदत इन्हें लग जाती है, वो अपना सब कुछ गंवा देते हैं। मेरे मित्र ने जबरदस्ती मुझे टिकट खरीद कर दे दिया था, मुझे इससे कोई वास्ता ही नहीं था, इसलिए मैंने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। बाबूजी, केवल और केवल 16 दिन बचे हैं। अगर इस टिकट को आपने 16 दिन के अंदर आपने भुनाया नहीं तो ये सब जीरो बैलेंस हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। ये तो सही समय पर मेरे हाथ लग गया, नहीं तो सब का सब मिट जाता। बेटा, ये तुम्हें मिला है तो ये राशि तुम्हारी हुई, जो चाहो तुम इसका कर लेना। मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए जो मेरी मेहनत का ना हो। बाबूजी, आप ही ने मुझे सिखाया कि हमेशा ईमानदारी से कार्य करना चाहिए, तो ईमानदारी के हिसाब से ये पैसा आपका है। आप जो चाहो वो इस पैसे का कर सकते हो, इस पैसे का मुझे नहीं चाहिए। मैं अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ना चाहता हूँ, मुझे ये पैसा नहीं चाहिए। बाबूजी, 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 हा 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 हा। हाय हाय ससुर जी, मैंने तो कभी आपके सामने सर भी नहीं उगाड़ा। हाँ, हाय ससुर जी, आपको तो मेरे ही हाथ का बना हुआ भोजन अच्छा लगता है, और वो छोटे वाली तो मोमोज खाती है, पिज्जा खाती है, आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। आप हमारे ही साथ में रहे ना। हाँ, आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ बाबूजी, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे ही साथ में रहना, हमारे ही साथ में रहोगे आप। आपको मैं हलवा खिलाऊंगी, पूरी खिलाऊंगी। हाँ, जब जब आप मांगोगे सारी व्यवस्थाएं मैं दूंगी। बाबूजी, उनके पास में तो बच्चे भी नहीं है, मैं हमारे पास में बच्चे हैं, और बच्चा आपकी गोद में रहेगा तो कितना आनंद रहेगा। उसके साथ में खेलना, कभी घोड़ा बनना, कभी 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 कुछ और बन जाना, दिन भी आपका कट जाएगा। वहां अकेले अकेले आपका समय कहाँ कटने वाला है? बच्चा है कहाँ? अभी ला रहा हूँ। अरे, ये पड़ोसी भी बच्चे को ले जाते हैं और वापस देकर नहीं जाते हैं। आजा, आजा मेरे बच्चे आजा, आजा मेरे बच्चे। हाँ, कितनी बार कहा है कि क्रिकेट घर में ही खेला कर, पड़ोसियों में क्रिकेट मत खेला कर। देखो ये बाबूजी, ये रहा आपका पोता। बेटे, इसे उठा दे मेरे पांव से, अब मेरे घुटनों में उतना दम नहीं है। जो तुझसे गोद में उठाया नहीं जा रहा, अगर उसके लिए मैं घोड़ा बनूंगा तो एक बार बन गया तो दोबारा नहीं बन पाऊंगा। बेटे, बाबूजी, आप हमारे साथ में रहना। मेरी पत्नी कितनी अच्छी चाय बनाती है, मसाले वाली, और ये देखो बनाकर भी ले आई। हाँ ससुर जी, लो ये चाय पी लो, मेरे माँ के हाथ के मसाले की चाय है, आप पियोगे तो अच्छी लगेगी। हाँ हाँ हाँ। बाबूजी, आपको बड़ा बच्चा पसंद नहीं है तो छोटा बच्चा भी है हमारे पास। अरे मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे तुम्हारे छोटे बच्चे और बड़े बच्चे नहीं खिलाने हैं, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। बाबूजी, भोजन खिलाएंगे तो आपको हम खिलाएंगे। अरे नहीं खाना तुम्हारा भोजन। बाबूजी, आप मुझे प्यार करते हैं, आप मेरे साथ भोजन खाना। ना तुम्हारे साथ खाना है ना तुम्हारे साथ खाना है, निकलो तुम यहाँ से। बाबूजी, हम आपको छोड़कर जाने वाले नहीं हैं, हम तो यूं ही मजाक कर रहे थे। अरे नहीं नहीं, बाबूजी हमारे साथ रहेंगे। नहीं नहीं, बाबूजी हमारे साथ रहेंगे। अरे बाबूजी हमारे साथ रहेंगे, बाबूजी हमारे साथ रहेंगे। हाँ, बाबूजी हमारे हैं, बाबूजी हमारे हैं, बाबूजी हमारे हैं, बाबूजी हमारे हैं, बाबूजी हमारे हैं। अरे बड़ा, बाबूजी हमारे हैं, बाबूजी हमारे हैं, बड़ा।
सांस चली गई। बाबू की जेब में पैसे पैसे, हाँ, अरे इनके मुंह में सोने का दांत भी है, हाँ हाँ। अरे हटो, कफन घसोटो। तुम्हारे बाबूजी मरे हैं और तुम लूट खसोट मचा रहे हो। कम से कम ये शर्म तो की होती कि तुम्हारे बाबूजी की सांस चली गई है, 2 घड़ी बैठकर रो लिए होते। भाई साहब, बाबूजी हमारे हैं, हम अपने बाबूजी के लिए रोए या हंसे, तुम्हें क्या दुख हो रहा है? और ज्यादा दुख हो रहा है तो तुम बैठ के रो लो, लेकिन हमारे पिता की संपत्ति पर हमारा अधिकार है, और वो जो तुम्हारे पास टिकट है वो टिकट हमारा है, वो हमें दो। लाओ रब। मैं तुम्हारी संपत्ति ले जाकर क्या करूंगा? मैं तो उसे देने ही आया हूं, मगर तुम में से कोई एक ऐसा बेटा है जो उन्हें अधिक प्रेम करता है, और एक मैं हूं, मैं जब। कौन सा प्रेम, कौन सा क्या? तुम्हारे बाबूजी मरे, किसी ने 2 आंसू तक नहीं बहाए। मैं बहाऊंगा, मैं बहाऊंगा। जो अच्छे आंसू आएगा उसे मैं 6 लाख दे दूंगा, जो दिल से रोएगा उसे 6 लाख दूंगा, और जो मगरमच्छ के आंसू निकालेगा उसे 4 लाख दूंगा। यही निर्णय करूंगा मैं, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने कहा था एक बेटा उनको बहुत अधिक चाहता है। चलो बड़े भाई साहब, आप ही रोकर दिखा दो। अच्छा, ऐसा कर, घर में से एक लठ लिया और निकाल कर मेरी कमर पे मार दे। हाजी ऐसा क्यों कह रहे हो? आंसू अच्छे आएंगे तो 6 लाख मिल जाएंगे। और रीढ़ की हड्डी टूट गई तो 6 के 18 लाख लग जाएंगे। रहने दे, फिर ऐसे ही रो लेते हैं नकली नकली भी। हाँ ससुर जी, मैंने तो कभी आपके सामने सर भी नहीं उगाड़ा। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए ससुर जी? पापा, पापा, ससुर जी, पापा, हाय ससुर जी 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 पापा। अबे बस कर, इतनी जोर जोर से हाथ मत मार छाती पर। अजी क्यों? अबे अगर जीवित हो गए तो पूरा का पूरा छीन लेंगे, ना 4 मिलेंगे ना 6 मिलेंगे। हटो, चलो वकील साहब, रो कर दिखाओ। भाई साहब, मुझे ये बताओ, ये जो रोना आता है वो कौन सी धारा में आता है? वकील मैं हूं कि तुम हो? अरे पूरी किताब पलट दी, लेकिन ये पता ही नहीं लगा कि रोना कौन सी धारा में आता है। अरे जौन सी भी धारा में आता हो रो कर दिखाओ। ठीक है, रोता हूं। हाँ, रो कर दिखा। हाजी मैं कैसे रोऊं? मैं तो विदाई के समय पर भी नहीं रोई थी, ट्रेनिंग लेके आई थी मैं तो। मेरा सारा मेकअप धुल जाएगा। अरे रो ले, नहीं तो पूरे पूरे 2 लाख का नुकसान होने वाला है। ठीक है, रो रही हूँ, कोशिश करती हूँ रोने की। ऐसे रो ले, ऐसे करके जीभ से ऐसे रो ले। अच्छा ठीक है, हाँ। पिताजी, पिताजी, पिताजी। अच्छी सुनते हो? आप इतना तेज तेज क्यों रो रहे हो? अरे इसलिए रो रहा हूं, जितना अच्छा रोऊंगा उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। तू क्यों नहीं रो रही है? मरवाएगी मेरे सारे पैसे। रो रही हूँ। हाँ ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी। अबे पागल, रो रही है कि नाटक कर रही है? नाटक ही हो रहा है, ढंग से रो रही हूँ। हाँ ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी, आप मर गए, टिकट का झगड़ा हो गए। हम अपने घर चले जाते तो कम से कम तब टिकट आता तो अच्छा होता। अबे ढंग से रो ले। ससुर जी हमारे आंखों के तारे छोड़ी चले हमको टिकट के सहारे।
समझ के आंसू हैं तुम्हारे, ना कोई अच्छा है ना कोई खराब है। लाओ तो भाई साहब पैसा दो, हमारा हिस्सा दो। अरे मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूं। तो कैसे लोगे निर्णय? रो तो तुम सकते नहीं हो, तो हंसकर ही दिखा दो। जो अच्छा हंस लेगा उसे 6 लाख दे दूंगा। ठीक है, मैं हंसता हूं, मैं हंसता हूं और मैं बड़ा हूं तो हंसी भी अच्छी होगी। हाँ सुन बे, वैसे तेरी बहुत जीभ चलती है, अब हंसने में भी चलानी है। हंसने से जीभ का क्या लेना देना? ये देख, होठों को ऐसे भिगो कर रखो तो हंसी ज्यादा निकलती है। अच्छा ठीक है, क्या पहले मुझे दिखाओ। देख ये देख, हंसते हुए बिल्कुल गधे के समान लग रहे हो। अच्छा तो तू हंस के दिखा। देखो मैं हंस के दिखाती हूँ। अबे वो बाबली, मुझे गधा बता रही है? तू भी तो हंसती हुई बकरी जैसी लग रही है। मैं बकरी जैसी लगती हूँ? बस मैं की आवश्यकता है, लग तो अब भी बकरी जैसी रही है। देखो जी, आज के बाद अगर तुमने इन शब्दों का उपयोग किया तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। अबे कल की चलती है, अभी चली जा। जिस दिन से घर में आई है, एक दिन का सुकून नहीं मिला, बिल्कुल एक दिन का भी आराम से सो तक नहीं पाया हूं मैं इस घर में। अब 1 लाख ऊपर नीचे हो जाएंगे तेरी वजह से। सही से हंस। ठीक है, हंस रही हूं। अबे वो बकरी की तरह मत हंस, अपनी तरह हंस। हाँ जी, पहले आप शुरू करो। ठीक है। आप भी तो गधे से हटो। तू बकरी से हट, मैं गधे से हटता हूं। बंद करो। लाओ जी, हिस्सा दे दो। अरे हटो, चलो वकील साहब, रो कर दिखाओ। भाई साहब ये बताओ, ये जो हंसना है वो कौन सी धारा में आता है? अरे वकील मैं हूं कि तुम हो? रो कर दिखाओ। चलो रो लेते हैं। अब रो तो वो हंस तो सकती है ना? हाँ हंस लूंगी। हंसना तो मैंने सीखा है। विदाई पर रोना ही तो नहीं सीख पाई थी। हंसने के लिए तो उसने मुझे बहुत अच्छे से ट्रेंड किया है। ऐसी ऐसी मुस्कान दूंगी मैं कि कोई हीरोइन भी ना मुस्कुरा पाएगी। हाँ 2 मिनट के लिए खड़े हो जाओ। जन्माभिषेक के बाद प्रभु जी का प्रवेश हो रहा है। हाँ पढ़ा लें तुम्हारा। सूर्यपति ले अपने शीश, जगत के ईश गए गिरिराजा, जा पांडु कुशिला विराजा। सूर्यपति ले अपने शीश, जगत के ईश गए गिरिराजा, जहाँ पांडु कुशिला विराजा। जय हो, बोले आदिनाथ भगवान की। नीलम बनावे डोरे मणि, कलशाले करके देवगढ़ी। नीलम बनावे डोरे मणि, कलशाले करके देवगढ़ी। एक सहस्र 8 कलशाले कर जिन माता, के जरा शिशुनाथा। सुरपति ने अपने शीश, जगत के गए गिरिराजा, जहाँ पांडु कुशिला विराजा। बोले आदिनाथ भगवान की। सुरपति ने अपने शीश, जगत के गए गिरिराजा, जहाँ पांडु कुशिला।
में लिखाई हो रही है। अभी सौदरबन जी विराजमान करके आ जाएंगे बाहर। अब नाटक पूर्ण करते हैं, बैठ जाओ। चलो भाई हंस कर दिखाओ, हंसते हैं। बंद करो। ना तुम अच्छा हंस सकते हो और ना तुम अच्छा रो सकते हो। ये बताओ अगर ये पैसा तुम्हें मिला तो तुम अपने पिताजी के लिए क्या कर सकते हो? इधर आओ, मैं बताता हूं। मैं अपने पिताजी के लिए नगर नगर से, दूर दूर से इतने बैंड मंगाऊंगा, इतने बैंड मंगाऊंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। आगे सबसे बड़ा एक घंटा लगा होगा, पीछे पिताजी की अर्थी जा रही होगी, वो घंटा बजता हुआ जाएगा। दुनिया देखेगी कि देखो बाबू दीनदयाल की अर्थी जा रही है, कि उनके बेटों ने उनका कितना सम्मान से अपने पिताजी को विदा किया है। और बड़े भैया, आपको अगर ये पैसा मिला तो आप अपने पिताजी के लिए क्या करेंगे? भाई साहब, अगर ये पैसा मुझे मिला तो मैं अपने पिताजी का नाम रोशन करूंगा। कैसे? एक सुंदर मकान बनाऊंगा, उस पर ग्लिसरीन बोर्ड लगवाऊंगा, बाबूजी का नाम लिखवाऊंगा, उसके पीछे एक ट्यूबलाइट लगी होगी, जैसे ही लाइट आएगी पिताजी का नाम रोशन हो जाएगा। तुम्हारे जैसी संतान जिस पिता की हो, उसे ग्लिसरीन बोर्ड लगवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनका नाम तो वैसे ही रोशन हो जाएगा। मगर मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि मैं ये पैसा 6 लाख किसको दूं और 4 किसको दूं। भाई साहब, मुझे देखो, अंतिम निर्णय है, क्योंकि इस पैसे के लिए तुम रो भी रहे हो, हंस भी रहे हो, लेकिन वास्तविकता दोनों में से कहीं पर नजर नहीं आ रही है। तो इस पैसे के लिए तुम नाच कर दिखा दो, जो अच्छा नाच लेगा उसे 6 दे दूंगा। ये अंतिम निर्णय है और इसके आगे मैं कुछ कहने वाला नहीं हूं। अगर इसके आगे तुमने कुछ कहा भी तो ये देखो, जहां पर पिताजी पड़े हैं ना, वहीं पर तुम पड़े हुए नजर आओगे। पुलिस को बुलाऊंगा। हाँ, बुला लो। और जैसे ही पुलिस आएगी, हम पुलिस से कहेंगे कि देखो ये वही है जिसने हमारे पिताजी को मारा है। अच्छा, झूठा इल्जाम लगाओगे मुझ पर? हाँ, झूठों का बोलबाला और सच्चे का मुंह काला। ऐसा कभी नहीं हुआ है। जब जब झूठों ने सच्चों पर कीचड़ उछाला है, तो एक दिन उस कीचड़ से ही ऐसा कमल खिला है कि उन झूठों का स्वयं ही मुंह काला हुआ है। अगर नाच कर दिखाते हो तो ठीक है, नहीं तो ये पैसा मैं किसी संस्था या किसी चैरिटेबल को दे दूंगा। नहीं भाई साहब, ठहरो, मैं नाच कर दिखाता हूँ, मैं दिखाऊंगा नाच कर। ऐसा नाचूंगा कि 10 के 10 तुम ये मुझे दे जाओगे। नहीं, मैं नाचूंगा। हाँ, चलो पहले तुम नाचो बड़े भैया। ठीक है। बस बंद करो। चलो वकील साहब, तुम नाच कर दिखाओ। भाई साहब, ये जो नाचना आता है वो कौन सी धारा में आता है? अरे पागल, पकिया वकालत तुमने पढ़ी है और धाराएं मुझसे पूछते हो। अरे भाई साहब, तुम जौन सा केस हमसे करवा रहे हो, ये केस अब तक मैंने पढ़े ही नहीं। रोना कौन सी धारा में है, हंसना कौन सी धारा में है, अब नाचना कौन सी धारा में? नाचो धारा में, नहीं तो तुम्हारा पैसा धारा में बह जाएगा। नहीं भाई साहब, नाच रहा हूँ। हाँ, नाच दे। हाँ, ऐसी नाचूंगी जैसी मैं बिहाली नाची थी। बस बंद करो। ना तुम अच्छा नाच सकते हो, ना तुम अच्छा रो सकते हो। भाई साहब, मैं अच्छा गा सकता हूं। सुनाओ। सुनाता हूं, देखो। ऐसा सुनाऊंगा, सुनकर प्रसन्न हो जाओगे। अजी, गाना तो मुझे भी आता है, मैं भी गा सकती हूँ। अबे मुझे ही गा लेने दे, चुप नहीं रह सकती काली कोयल। मैं काली कहां से हूँ? अगर तेरे मेकअप से, तेरे मुंह से मेकअप धुल गया ना, तो अंदर से काली नजर आएगी बिल्कुल। रोज सुबह थोबड़ा मांज कर खड़ी हो जाती है,
चुप नहीं रह सकती 2 मिनट के लिए? हमेशा बिल्ली की तरह रास्ता काटती रहती है। चुप। भाई साहब सुनाओ, गाना सुना सकते हो तो। हाँ सुना रहा हूं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, ओ जग से न्यारी है, ओ माँ, ओ माँ। मर गए। यही गाना मिला था इस समय सुनाने के लिए। तो तेरी याद कौन सा गाना है? तू सुना दे, कौन सा अच्छा सुनाएगी? देखो मैं सुनाती हूँ। हाँ। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहना को ना रुला। अबे यही गाना याद आया तुझे? हाजी मैं तो बचपन से यही गीत गाते गाते बड़ी हुई हूँ। भाई साहब लाओ हमारा पैसा दे दो। सुनो ना, तुम में से कोई अच्छा है ना कोई खराब है, दोनों बराबर हैं, इसलिए दोनों को 5-5 लाख देता हूं। ये आधा तुम्हारा और आधा तुम्हारा। ये लो माथे पर लगाओ और बिल्टी होकर दिल्ली निकल जाओ। बड़ी मुश्किल से तो यहां तक पहुंच पाया हूं और अब वापस मुझ पर ये चेपी लगाकर तू बिल्टी कर रही है दिल्ली जाने के लिए। सारी जगह पर तेरा ही तेरा नाम हो रहा है, मेरे तो नाम छिपता जा रहा है। भाई साहब ये अन्याय क्यों किया आपने? हमारे टिकट को क्यों बांट दिया? मैंने बाबूजी से कहा कि आपके बच्चे आपसे प्रेम नहीं करते हैं, आपकी संपत्ति से प्रेम करते हैं। तब बाबूजी ने कहा कि ये बात झूठ है, मेरे बच्चे ही नहीं मेरे बहुएं भी मुझसे बहुत प्रेम करती हैं। वो मेरी संपत्ति से नहीं बल्कि मुझसे प्रेम करते हैं। तब मैंने उनसे इतना ही कहा कि बाबूजी अपने बच्चों से जाकर कहना कि आपके पास कोई बूढ़ी कौड़ी नहीं है, तब पता लगेगा वो कितना प्रेम करते हैं और कितना नहीं। तुम क्या सोच रहे हो तुम्हारे पिताजी मरे हैं? अरे मरे नहीं है, वो केवल नाटक कर रहे हैं। हाय ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी। उठिए बाबूजी। ये देखो ये सब तुमसे प्रेम करने वाले नहीं हैं, तुम्हारी संपत्ति से प्रेम करने वाले हैं। यहां पर मरने का अभिनय करते करते मेरी समझ में आ गया, मैंने पूरा जीवन जी लिया। मेरे बच्चों के नंबर मार्कशीट में कम नहीं आ जाएं, लौकिक शिक्षा में कम नहीं आ जाएं, इसलिए रात दिन उन्हें पढ़ाता रहा, ट्यूशन दिलाता रहा। लेकिन कभी कभी मैं उन्हें साथ में मैंने उन्हें यह शिक्षा नहीं दिलाई कि हमारा आगम क्या है, हमारी जिनवाणी क्या है, हमारे मूल संस्कार क्या है। यदि इस लौकिक शिक्षा के साथ साथ अपने बालकों को मैं जिन मंदिर ले गया होता, मुनियों की शरण में ले गया होता, जिनवाणी की शरण में ले गया होता, तो आज जो हालत मेरी हुई है ये हालत मेरी हुई नहीं होती। इसके लिए केवल दोषी बच्चे ही नहीं, उनके माता पिता भी हैं जो अपने बच्चों को संस्कारों से दूर कर रहे हैं, केवल इस चक्कर में कि कहीं उनके बच्चे का 1 नंबर कम नहीं आ जाए, 1 नंबर कम नहीं आ जाए। अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, लेकिन उन्हें संस्कारवान जरूर बनाना, उन्हें मंदिर ले जाना, मुनियों के पास ले जाना, आर्यकाओं के पास ले जाना। यह संसार बहुत सुंदर हो जाएगा, बहुत सुंदर हो जाएगा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद गिर कर उठाने से क्या फायदा। सभी को जय जिनेंद्र। यदि कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा प्रार्थी है। वंदना भैया जी। यह नाटक तो हम पर नाटक ही की तरह था, लेकिन कई अलग अलग डायलॉग भैया जी ने बीच में बना बनाकर इस नाटक में इतने रंग भरवा दिया है कि जब भी होता है एकदम नया लगता है। शाम को 7 बजे से संगीतमय आरती, 7:30 बजे से शास्त्र भजन, 8 बजे 100 मिनट का तांडव नृत्य होगा,
प्रभु का पालना झुलाया जाएगा। उसके बाद बाल कीड़ा, समय मिला तो बीच में नाटक भी दिखाया जाएगा। क्या है जीत?